हाय चिल्ड्रन। सो अभी मैं आपको लास्ट जो है पोएम्स वाले में हो गई पीर पर्वत सी 3 मार्क का क्वेश्चन आंसर है, इसको मैं बताती जाऊंगी। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आंसर है, मैं इसको 3 भी आपको समझा दूंगी ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आपको मुश्किल ना लगे। जैसे पहला वाला है, कवि दुष्यंत कुमार के अनुसार समाज में क्या फैला हुआ है। यहाँ पे दुष्यंत कुमार के थ्रू यहाँ पे क्या हम लोगों को बताया गया है। कवि दुष्यंत कुमार कहते हैं कि समाज में अब तो दुख दर्द पीड़ा हद से गुजर गई है। दुख के इस महापर्वत को अब पिघलना ही चाहिए। जैसे हिमालय से गंगा धारा निकलती, वैसे दुख की भी कोई राह निकलनी ही चाहिए। कवि यहाँ पर परिवर्तन की क्रांति के बात कर रहे हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। याद रहे, जिस तरह से पर्वत से पानी गंगा बहती है निकलती है, इसी तरह से हमारा जो भी दुख दर्द पीड़ा जो हम लोग पहाड़ जिसे बनाए हुए हैं उससे निकलनी ही चाहिए। मतलब यहाँ पे क्रांति की बात बताते हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादातर पूछने वाला यही क्वेश्चन होता है, हो गई पीर पर्वत सी गज़ल में पाठकों को क्या संदेश मिलता है। यहाँ याद रहे, हो गई पीर पर्वत सी गज़ल में देशवासियों को जागरण करने का संदेश देते हैं। यह पहला क्वेश्चन है, याद रहे। यह मेन इम्पोर्टेंट सेंटेंस, हो गई पीर पर्वत सी गज़ल में देशवासियों को जागरण का संदेश देते हैं। यह प्रगतिवाद विचारधारा से प्रभावित होकर लिखी गई गज़ल है। जब तक देश में शोषित वर्ग का दुख दूर नहीं होता तब तक प्रगति पथ पर नहीं जा सकता। दुष्यंत कुमार ने दीन दलितों का प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हर प्रांत के हर पीड़ित व्यक्ति को शान से जीने का अधिकार है। कवि फिर कहते हैं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, कहीं तो आग लगनी ही चाहिए लेकिन आग जलनी ही चाहिए। ऐसे व्यवस्था आनी चाहिए जहां सभी लोग आराम से जिए। याद रहे, हो गई पीर पर्वत सी में आज़ादी के बारे में लिखा गया है, तो याद रहे ये चीज़ जो ज़्यादातर पूछने वाली है। पीड़ित व्यक्ति के संवेदन को कवि दुष्यंत कुमार ने किस तरह से प्रकार व्यक्त किया गया है। याद रहे, यहाँ पे गज़ल शैली जो हो गई पीर पर्वत सी है, कवि पीड़ित व्यक्तियों को प्रति संवेदन व्यक्त करते हैं कि दुखी लोगों की पीड़ा पर्वत सी बन गई है। जो फर्स्ट क्वेश्चन में था, फर्स्ट आंसर था, सेम आंसर इसी में भी आता है। सिर्फ हंगामा खड़ा, इसके साथ साथ मनुष्य के बीच में जो दीवार बन गई है उसे ख़त्म करना आवश्यक होता है। और दूसरा, सिर्फ हंगामा खड़ा करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जब तक यह सूरत नहीं बदलेगी, मतलब जो हम लोग जिस लिए हम लोग हंगामा खड़ा कर रहे हैं उस पर हम फैसला ना बदल जाए तब तक वो हंगामा चालू रखना चाहिए। फिर उस हंगामे में कोई चीज़ होनी चाहिए। कवि एक प्रकार की क्रांति चाहते हैं जिसमें लोगों को दुख दर्द से मुक्ति मिल सके। याद रहे, यहाँ पे लोगों की दुख जो है, दुख दर्द को मुक्ति मिल सके, वो खुशी से रह सके, इसलिए वो सारे पैंतरे अपनाते जाते हैं। तो याद रहे चिल्ड्रन, ये 3 क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछने वाला यही सवाल होता है। इसको ईजिली लिख सकते हो। दुष्यंत कुमार ने लिखा है दीन दलितों के बारे में। यहाँ पे हर एक व्यक्ति को शान से जीने का अधिकार है। कहते हैं कि मेरे सीने में नहीं सही मगर तेरे सीने में भी हो, लेकिन आग तो जलनी ही चाहिए। ऐसी व्यवस्था आनी चाहिए जहां सभी लोग आराम से जिए। ठीक है, तो ये भी इजी है, आप आराम से लिख सकते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।